दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ और कृपा से दोस्तों हम भी बहुत ही अच्छे हैं। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। हमारे एक और नए ब्लॉग में दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। और काफ़ी दिन हो गए हैं हमारा एक भी ब्लॉग नहीं आया है, तो इसका क्या कारण है बहुत सारा कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। और अब से तो डेली जहाँ तक कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ आने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ बने रहें हम। तो सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को हमारी और हमारे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हम आज जो ब्लॉग बना रहे हैं तो ये कल ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बना पाए। तो उसका कारण कुछ ये था कि इधर आना, इनकी हो गई थी कल तबीयत खराब। और जैसे ही काम से फ्री हुए सोचा तो थोड़ा आप लोगों के बीच में आ जाते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं, शुभकामनाएं दे देते हैं माता रानी की। तो और इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ये देखो यहाँ पर इनके ये देखो यहाँ पर नहीं पकड़ना नहीं है, दिखा रहे हैं लगी हुई है। तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई इनकी कि 2 बोतलें चढ़ानी पड़ी तुरंत ही। और इंजेक्शन कितने लगे थे? 3-4 तो इंजेक्शन लग गए इनके। और आज थोड़ा सा इनको आराम है और जांच भी इसी वजह से कल हमने आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दे पाई। तो आज आप लोगों को अपनी और अपने पूरे तरफ से सभी को, आपको और आपके पूरे परिवार लोगों को सभी को नवरात्रि की माता रानी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। तो ये लोग अभी जा रहे हैं ट्यूशन। कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन। इन्हें आराम मिल गया है तो आराम मिलते ही ये जाने लगे हैं ट्यूशन। बोल रहे हैं कि चले जा रहे हैं। पूरा दिन हो गया है ना घर में लेटे लेटे, तो इनका मन नहीं लग रहा है। सुबह भी स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं है ना, इस वजह से अभी थोड़ा सा आराम लग रहा है। तो बोल रहे हैं हम भी चले जा रहे हैं ट्यूशन। हमने ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं की है कि जाओ, इनका मन है तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमने ज़बरदस्ती करी है? मिल करी ये अपने मन से जा रहे हो ना। वैसे आयु पढ़ते तो अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं। आयु सुना भी देता है पूरा ट्यूशन में। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेता। वैसे हम आप लोगों को एक और नई बात बताने वाले हैं कि आज से हमारी जो भी वीडियो आएंगी, हमारी जो भी भाषा है ना, ओरिजिनल भाषा में ही आएंगी। आज से माता रानी के दिनों में हम आप लोगों को ये बात बताने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने ब्लॉग में बताते हैं ना, वो सारा कुछ रियल होता है, कुछ भी फेक नहीं होता है। तो सारा कुछ रियल होता है जो भी बताते हैं। तो फिर ये जो लैंग्वेज है ना, तो ये किसी और की लैंग्वेज को क्यों यूज़ करें? जो भी जैसा भी बोलते हैं हम तो उसी का यूज करके आप लोगों के सामने आएंगे हम। आज का ब्लॉग तो हम इसी तरीके से बना दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो हमारी भाषा है ना, जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है, उसी बोली में आपको हमारी हर एक वीडियो मिलेगी। और आज से क्या है कि जो शॉर्ट वीडियो होते हैं ना, तो जैसे कि हम कभी कभार नहीं डाल पाते हैं, लॉन्ग वीडियो कोई आ जाता है या घर में कोई काम पड़ जाता है तो लॉन्ग वीडियो नहीं कर पाते हैं शूट, और ना ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। तो ये भी सोचा है कि शॉर्ट वीडियो की तरह से, जिसको बोलते हैं मिनी ब्लॉग, तो उस तरीके से आप लोगों के साथ आएंगे। भले ही थोड़ी देर के लिए आए तो उसमें भी आप लोग हमें देख सकते हैं। उसमें भी हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसी का यूज़ होगा और वही बताएंगे आप लोगों को बोलकर हम। तो जो कुछ रियल है वीडियो में, सारा कुछ देखने में रियल हो सकती है, तो फिर बोलने में जो फेंक करें अपनी लैंग्वेज को। और फिर आप लोग कमेंट करके भी बताना उस वीडियो में कि आपको हमारी ये वाली भाषा ज़्यादा अच्छी लगती है, ये जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है ना वो। चलिए जाओ, पहले तुम लोग ट्यूशन जाओ, फिर हम आगे का वीडियो बनाएंगे।
चलो अभी हम आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं कि हमारा इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। पहले इनको ट्यूशन भेजने हैं, क्योंकि जब तक इन लोगों को एक दो आवाज़ नहीं दे देते हैं ये आगे नहीं बढ़ते हैं। भला ही कितना भी मन हो इनका जाने का, इनको बोलना पड़ता है कि टाइम हो गया है, निकलो आ जाओ, आयु जाओ। और इधर हमारे बच्चे भी पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, तो सोचा कि थोड़ा आप लोगों के साथ आ जाते हैं। ये देखो ये आयु की तैयारी हो रही ट्यूशन जाने की। हाँ ट्यूशन की बेंचेस रखी क्या उठा लो ना। मम्मी आपने जेनी बोली राइटिंग अच्छी लगता है। हाँ जेनी बोली राइटिंग अच्छी लिखता है। तुम राइटिंग अच्छी नहीं लिखती हो। क्या लिखता था? बड़ी अच्छी राइटिंग लिखा था। आपका तो अच्छी लिखता है। हमारी राइटिंग और तेरी राइटिंग को दिखा। कौन मेरी की राइटिंग और इसकी राइटिंग को देखकर कमेंट में बताना किसकी राइटिंग अच्छी है। तो तुम बड़ी क्लास में हो तो अपने हिसाब से लिखोगी, और वो छोटी क्लास में तो वो अपने हिसाब से लिखेगा। है आयु? हाँ। छोटे बच्चों के हिसाब से। ठीक है, तो ब्लॉग में बाय बाय करते हुए जाओ सभी लोगों से। ये चलो बात तक छोड़कर आते हैं इनको। किधर चले गए ये गए। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिल रहे हैं। बच्चों के जाने के बाद हमारे बच्चे भी ट्यूशन जा चुके हैं, और जो बच्चे हम पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं तो उनकी भी हमने छुट्टी कर दी थी। तो चलिए आपको बताते हैं हम क्या बता रहे थे कि अभी कुछ दिनों से हमारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो उसका कारण दोस्तों ये था कि हमारा आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग तो देखा होगा कि कितने सारे लोग थे। वो थे यहाँ से जाने वाले लोग, लेकिन वहाँ से कई सारे रिश्तेदार भी आ गए थे। तो घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, हम जो बहुएँ होती हैं उनके लिए वैसे करने को तो सभी लोग करते हैं साथ में, लेकिन फिर ये है कि इतने दिनों बाद अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं तो काम में तो टाइम हो ही जाता है। तो थोड़ी बहुत देर उनके लिए साथ में बैठना उठना हो जाता है, और हंसी मजाक वगैरह चलते ही रहता है। और फिर कोई घर पे आ जाए फिर अपने काम में बिज़ी बने रहो तो मतलब ये सही नहीं लगता है। दूसरा इंसान ये सोचता है कि हम इनके घर पर आए हैं और ये हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो काम करने के बाद में बचा कुछ समय जो भी होता था ना, तो हम उनके साथ बैठ जाते थे, तो बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और एक दिन जैसे हमने वीडियो भी शूट किया, अपना माँ लक्ष्मी का वीडियो पूरा डाला हुआ है, सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसको जो वॉइस रिकॉर्ड होती है ना वो करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे लोग थे घर पर कि वॉइस रिकॉर्ड जो होता है वो शांति में एकदम होता है कि किसी का भी शोर शराबा ना हो। तो इस वजह से क्या है कि सारे लोग थे तो बातचीत होती ही रहती थी, और जब बातचीत बंद होती थी तो जिस टाइम पर हम काम में लगे रहते थे तो उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। लेडीज से ही देखो टाइम मिलेगा तो किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सभी लोगों के साथ पूजा पाठ किया, त्यौहार मनाया। अकेले में तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन जब सभी के साथ में ऐसा कुछ करते हैं ना, पूजा पाठ या जो भी त्यौहार होता है वो मनाते हैं, तो उसको मनाने की खुशी ही अलग होती है। और खुशी तो बताते हैं कि बांटने से बढ़ती है। डकार आ गई जबकि अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है। अभी क्या है, नवरात्रि का हमने 9 दिन का व्रत रखा हुआ है। चलिए, तो याद आया, नवरात्रि से ध्यान आया कि हम अपनी माता रानी को आपसे मिलाते हैं। माता रानी को नहीं, आप लोगों को माता रानी से मिलाते हैं, उल्टा बोल दिया है। और ये तो हमारे साथ होता ही रहता है, ज़्यादातर वीडियो में बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाता है। तो पहले फ्रंट के कैमरे से देख लीजिए और उसके बाद में दिखाते हैं बैक कैमरे से। ये रही हमारी माता रानी, यह कलश स्थापित किया है। अभी हमने माता रानी का मंदिर नहीं सजाया है। क्या है कि कल ही माता रानी को स्थापित किया था हमने, और उसके बाद जैसे ही थोड़ी टाइम के लिए फ्री हुए, सोचा कि अब आगे का काम कर लेते हैं। तो तभी आयु की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर हमें अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और जब उधर जाते हैं तो पूरा टाइम लग जाता है।
शाम तक का, और शाम को घर पर आते हैं तो वही खाना पीने का हो जाता है काम शुरू, तो इस वजह से। और आज भी थोड़ा जाना पड़ा था, उनके क्या है कि 1-2 इंजेक्शन लगने हैं, अभी डेली लगेंगे 2-3 दिन तक, तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम अपनी माता रानी से आप लोगों को मिलाएंगे ना, तो पूरा मंदिर सजा हुआ मिलेगा आपको, पूरी डेकोरेशन के साथ में। तो ऐसे ही माता रानी का आप दर्शन कीजिए। चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं आप लोगों को। ये रही माता रानी। यहाँ पर गणेश जी की हम पर फ़ोटो नहीं थी, उनको साथ में स्थापित किया जाता है, तो यही वाली फ़ोटो लगा दी हमने, क्योंकि जब भी कोई भी शुभ काम होता है, आप लोगों को शायद सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो गणेश जी को पहले ही स्थापित करते हैं। तो उनकी मूर्ति नहीं थी हमारे पास, सिंगल जो भी गणेश जी की होती है, तो हमने यहाँ पर ही ये साथ में एक और फ़ोटो रख दी है जिसमें गणेश जी हैं, और ये यहाँ पर कलश स्थापित किया है। तो माता रानी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, और भर भर कर कमेंट करें जितना हो सके माता रानी के लिए। माता रानी का कृपा का हाथ आप लोगों के सिर पर हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर ये हमारा जल रहा है दीपक, अखंड ज्योत जल रही है, ये बराबर 9 दिनों तक जलेगी। ठीक है, ओके, चलिए तो हो जाते हैं अपने काम में फिर से बिजी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी मन में सवाल चल रहे होंगे कि हमारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने मैं इंस्टाग्राम है या फेसबुक है जिन पर भी हमारे वीडियो देखते हैं ना, तो उन पर कमेंट करते हैं कि दीदी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन लोगों को हमारा जो है ना ये सवाल सभी लोगों के, तो उनका जवाब मिल गया होगा। चलिए तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट में माता रानी के लिए जय माता दी ज़रूर लिखना। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय। हर हर महादेव। जय माता दी।